मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाकाव्यों के ऊपर। मतलब हम लोग हिंदी साहित्य नहीं पढ़ने वाले हैं, इतिहास ही पढ़ रहे हैं। देखिएगा कई बार ना इतिहास की परीक्षाओं में या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में भी जहां पर इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो प्राचीन समय में जो महाकाव्यों की रचना की गई थी तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें से कौन सा महाकाव्य किस लेखक ने लिखा है, ऐसे आपको पूछ देगा। महाकवि कालिदास की कौन सी महाकाव्य थी, कौन सा खंड काव्य था, ये पूछ देगा। या फिर कौन सा महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह की चीजें अधिकतर पुस्तकों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं महाकाव्य, जिसमें हम लोग संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा के प्रमुख महाकाव्यों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, यहां मैंने ना तमिल के भी महाकाव्य शामिल किए हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि महाकाव्य आखिर होता क्या है। तो महाकाव्य की विशेषताएं, क्योंकि एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य, नाटक। नाटक कैसे होता है, जो कथा वाला होता है, कहानी टाइप का नाटक, कहानी, उपन्यास। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा आपको भेद मालूम होना चाहिए। तो प्राचीन समय में अधिकतर काव्य शैली में लिखा जाता था। काव्य मतलब कविता की शैली में। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब क्या है, महाकाव्य। और खंड काव्य भी होता है, काफी सारे खंड काव्य, जैसे कि महाकवि कालिदास जी की ऋतुसंहार, मेघदूत, ये सब क्या है, खंड काव्य हैं। तो महाकाव्य की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो जो महाकाव्य हैं, नाम से ही पता चल रहा है महाकाव्य, तो ये थोड़ा सा आकार में बड़ा होगा। इसमें जो है श्लोक अथवा सर्ग, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उनमें श्लोकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो पहली विशेषता है कि महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होना चाहिए। मतलब कि महाकाव्य का जो कथानक है वो ऐतिहासिक होना चाहिए, या फिर इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई वैसा होना चाहिए। पौराणिक भी हो सकता है। और इसका जो नायक है वो देवता होना चाहिए या फिर कोई क्षत्रिय राजा होना चाहिए। और वो जो राजा होगा, जो इसका नायक होगा, वो बहुत ज्यादा गुणवान होना चाहिए। जैसे कि महाभारत में अर्जुन है, धृतराष्ट्र है, उस टाइप से। अगला है, दूसरा है, कथानक जीवन के विविध रूपों एवं वर्णन से समृद्ध होना चाहिए। उसमें मानव जीवन के संपूर्ण पक्षों का वर्णन होना चाहिए। मतलब कि महाकाव्य जो है इसमें जीवन के विविध रूपों का वर्णन होना चाहिए। मतलब कि कोई नायक है तो वो बचपन, उसका जन्म कैसे हुआ, या फिर उसके जन्म से पहले की घटनाएं भी, उसके माता पिता से संबंधित कोई घटना हो गई, उसका जन्म कैसे हुआ, उसका बाल्यकाल, फिर युवावस्था, विवाह, फिर उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई, फिर किस तरह से वह स्वर्गलोक गया। जैसे कि आप रामायण को देख सकते हो, जिसमें राम जी के जन्म से लेकर के सब कुछ उसमें दिखाया गया। उनका बाल्यकाल दिखाया गया, युवावस्था दिखाया गया, विवाह, फिर वो जंगल जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं रावण वगैरह को मार करके। तो वो सारा कुछ, मतलब कि जीवन के विविध रूपों का वर्णन आपको महाकाव्य में देखने को मिलेगा। जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तीसरा है, कथानक नाट्य संधियों से युक्त होना चाहिए। जो भी कथानक होना वो नाट्य रूप में मतलब कि उसका एक क्या कहते हैं, जैसे रामायण हो गया, रामलीला होता है ना, महाभारत का भी होता है, रामलीला होता है, तो उसका मंचन होता है। तो महाकाव्य की एक विशेषता ये होती है कि उसको नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके। चौथा है, नायक को अनेक गुणों से संपन्न होना चाहिए। मतलब नायक जो है अनेक गुणों से संपन्न हो, वो वीर हो, साहसी हो, चरित्रवान हो, बहुत कुछ हो। जैसे कि राम जी हो गए, युधिष्ठिर हो गए, अर्जुन हो गए, ये सब भी जो है काफी चरित्रवान थे, गुणवान थे। अगला है, पांचवा है, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत एवं करुण रस में से कोई एक होना आवश्यक है। तो ये महाकाव्य की कुछ विशेषताएं हैं। आप लोग मोटा माटी ये समझिएगा कि महाकाव्य में बहुत सारे श्लोक या बहुत सारे छंद, सर्ग होते हैं, और इसमें जीवन के विविध रूपों का वर्णन मिलता है। और इसका जो नायक है देवता हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, जो भी हो वो गुणवान होना चाहिए। रामायण महाभारत का उदाहरण इसमें सबसे ऊपर आएगा। वहीं एक होता है खंड काव्य। खंड काव्य, तो देखिएगा खंड काव्य क्या होता है, तो खंड काव्य में ना जीवन के
किसी एक मतलब कि जीवन में कोई एक घटना घटित हुई, मतलब कि जीवन में घटित कोई एक विशेष घटना पर आधारित होती है खंड काव्य। मतलब इसमें जो है संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता है, कोई एक घटना को लेकर के जो लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, खंड काव्य। देखिए रामायण का उदाहरण मैं लेता हूं तो उसमें सब कुछ दिखाया गया है, राम जी के बचपन से लेकर के अंतिम समय तक का सब कुछ उसमें दिखाया गया है। अगर हम लोग रामायण के किसी एक घटना को ले ले, मान ले रावण वध को ले ले, सिर्फ उसी घटना को लेकर के अगर कोई लिखता है तो वो क्या कहलाएगा, खंड काव्य, क्योंकि वो एक घटना पर आधारित है, एक विशेष घटना पर आधारित है, तो वो खंड काव्य। नाम से भी पता चल रहा है ना, खंड खंड, कोई एक खंड, एक भाग ये। और महाकाव्य मतलब महा, बड़ा, सब कुछ। तो ये डिफरेंस है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत के महाकाव्य, संस्कृत भाषा के कौन कौन से महाकाव्य हैं। आपको ये पहचानना भी है कि कौन सा संस्कृत का महाकाव्य है, कौन सा हिंदी का महाकाव्य है। ऐसे क्वेश्चन ना यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया, या फिर दे देगा अलग अलग रचनाएं और बोलेगा कि कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है। तो देखिएगा रामायण ये सबसे महत्वपूर्ण है। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन वृत्त का इसमें वर्णन मिलता है। जैसा कि बोला गया है ना कि जीवन के हर एक पहलू को उल्लेख किया गया हो। महाभारत वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। बुद्ध चरित अश्वघोष जी ने इसको लिखा है। बुद्ध चरित को किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित जो कि गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। अश्वघोष की और भी रचनाएं हैं जैसे कि सारीपुत्र प्रकरणम, सौंदरानंद, ये सब जो है महाकाव्य नहीं है। तो बुद्ध चरित महाकाव्य। भट्टी काव्य, भट्टी काव्य भट्टी ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा कुमार संभव कालिदास जी ने लिखा है, महाकवि कालिदास जी ने। रघुवंश ये भी महाकवि कालिदास जी की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखा है। शिशुपाल वध ये माघ ने लिखा है। फिर नैषध चरित, नैषध चरित श्रीहर्ष ने लिखा है। तो ये 9 महाकाव्य किस भाषा के, संस्कृत भाषा के। अच्छा, संस्कृत भाषा के 5 महान महाकाव्यों को संस्कृत के पंच महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। मैंने ना पिछले वाले वीडियो में संस्कृत के 5 महाकाव्य बताए थे, उसमें मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है। मैंने महाकवि कालिदास जी की मेघदूत को महाकाव्य बता दिया, पंच महाकाव्य में बता दिया, जो कि गलत है, क्योंकि जो मेघदूत है वो तो भाई खंड काव्य है ना। तो यहां देख लेते हैं पंच महाकाव्य, संस्कृत के पंच महाकाव्य। ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा संस्कृत का पंच महाकाव्य है, नहीं है। तो देखिएगा पहला रघुवंश, मैंने ना रघुवंश के स्थान पर मेघदूत कर दिया था। जो पिछले वाला जो वीडियो है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन किया था कि कौन सी रचना महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखी गई है जो कि एक खंड काव्य है, इस टाइप से मैंने क्वेश्चन किया था, महाकवि कालिदास जी की कौन सी रचना खंड काव्य है। तो उसमें जब मैंने उसका डिटेल एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसमें बताया था पंच महाकाव्य, संस्कृत के पंच महाकाव्य। तो मैंने मेघदूत को संस्कृत के पंच महाकाव्यों में शामिल कर दिया था, तो वो गलत है, मुझसे वो गलती से हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आप लोग वहां पर मेघदूत के स्थान पर रघुवंश कर लीजिएगा। तो रघुवंश महाकवि कालिदास जी की, कुमार संभव ये भी कालिदास जी की। तो संस्कृत के पंच महाकाव्यों में महाकवि कालिदास जी की 2 रचनाएं शामिल है। उसके बाद देखिएगा किरातार्जुनीयम भारवी, शिशुपाल वध माघ और नैषध चरित श्रीहर्ष। तो ये 5 संस्कृत के पंच महाकाव्य पूछा जाएगा ऐसे आपसे कि संस्कृत के पंच महाकाव्यों में से कौन सा एक नहीं है, या फिर एक है, या फिर इसको जोड़ी मिलाने को भी आपसे बोल सकता है। और ऊपर के ये बाकी सब भी महाकाव्य हैं, लेकिन 5 को जो है पंच महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। रामायण महाभारत विशेष है, उनका समय को तो स्पेशली महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं प्राकृत और अपभ्रंश के महाकाव्य। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं बताऊंगा। एक तो आपको याद रखना है सेतुबंध, ये प्रवर सेन द्वितीय द्वारा रचित है। हरि विजय काव्य, हरि विजय काव्य जो कि सर्वसेन द्वारा लिखा गया, ये प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इन्हीं से आगे चल करके हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। उसके बाद देखिएगा रावण वही रावण वध, ये बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे कि ये प्राकृत भाषा में लिखे गए महाकाव्य है। लीलाबाई, लीलावती। उसके बाद देखिएगा श्री चिन्ह कंव, इसको श्री चिन्ह काव्य भी बोला जाता है। एक कोष्टक में इनका दूसरा नाम है। उसके बाद देखिएगा कंस वध, मतलब कि यहां पर देखिएगा आप लोग रावण वही, ये जो रावण वही है, वही का मतलब क्या होगा, वध।
ये रावण वही प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रावण वध। वही लीलाबाई, इसको बोलेंगे लीलावती। और ये जो है ना श्री चिन्ह कंव, ये श्री चिन्ह काव्य ये कहलाएगा। उसके बाद ये जो कंस वही है, ये कंस वध हिंदी में। तो ऐसे आप लोग नाम को ध्यान में रखिएगा। पद्मचरित, महापुराण, उसके बाद है नाग कुमार चरित, यशोधरा चरित। तो ये सब जो है प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। तो इनके संबंध में ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस नाम अगर आप लोग याद रख सको तो अच्छा होगा। आगे देखते हैं हिंदी के महाकाव्य। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो, भाई ये कई बार पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज रासो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो या फिर नॉर्मल कोई सा भी एग्जाम हो, चंद बरदाई इसके लेखक हैं और ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य इसको कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है तो आज हम लोग जिस तरह से हिंदी बोलते हैं वैसा लिखा गया होगा, नहीं। हिंदी का जो शुरुआती रूप था ना, क्योंकि काफी चरणों से ये गुजरा है, अलग अलग रूपों से, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली महाकाव्य इसको कहा जाता है। चंद बरदाई, ये किसके ऊपर लिखा गया है, तो पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर लिखा गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो उसको ध्यान रखिएगा। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, 16वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है ना, कब, लगभग 1540 के आसपास में मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, ये चित्तौड़ की महारानी पद्मावती, उनके ऊपर ये लिखा गया। रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई सारे बच्चे ना इसको संस्कृत लगा देते हैं। मतलब पूछेगा आपसे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत लगा देंगे। ये अवधि में लिखा गया था, किस भाषा में, अवधि, जो कि हिंदी भाषा का ही एक रूप है। तो अवधि हो गया, ब्रज हो गया, खड़ी बोली हो गया, ये सब जो है हिंदी के अंतर्गत ही आएगा। हाँ, अगर आपको स्पेशली वहां पर अवधि, ब्रज, खड़ी बोली ऐसा मिलेगा तब आपको रामचरितमानस में अवधि लगाना है, लेकिन वहां हिंदी, संस्कृत, प्राकृत ऐसा मिलेगा तो हिंदी लगा सकते हो। बाकी अवधि दिया है तो भाई अवधि ही लगाएंगे। अगला दिया है रामचंद्रिका, आचार्य केशव दास द्वारा इसको लिखा गया है। साकेत, मैथिली शरण गुप्त, ये जो हिंदी की किताबें थी ना, जो 9वीं 10वीं, मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं, तो उस टाइम पे भी हिंदी की पुस्तकों में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। साकेत, मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध भी बोला जाता है। खैर ये आपको याद नहीं रखना है हरिऔध, बाकी ये याद रखिएगा प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, हिंदी में लिखा गया। उसके बाद देखिएगा कृष्णायन, ये द्वारका प्रसाद मिश्र। कामायनी, जयशंकर प्रसाद, ये भी काफी फेमस है कामायनी भी। उसके बाद देखिएगा उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इनकी उपाधि है। एकलव्य, ये भी बड़ा फेमस है, एकलव्य भी राम कुमार वर्मा जी की लिखी हुई है। नूरजहां विक्रमादित्य, ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नूरजहां विक्रमादित्य, ये जो है ना गुरु भक्त सिंह नामक थे कोई, उनके द्वारा लिखा गया। सिद्धार्थ वर्धमान, सिद्धार्थ वर्धमान, ये अनूप शर्मा द्वारा लिखा गया। तो ये सब जो है हिंदी भाषा के हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद देखिएगा अगला हम लोग देखेंगे तमिल के महाकाव्य। ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमिल वाला भी पूछता है, जो कि संगम साहित्य से संबंधित है। नाम थोड़े से अटपटे होते हैं, इसीलिए ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ज्यादा नहीं है उतना। ये 5 कुछ हैं, हाँ 5 हैं। इनको संस्कृत तमिल के 5 श्रेष्ठ महाकाव्य भी कहा जाता है। पहला है शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम जिसका मतलब होता है नुपुर की कहानी, शिल्पादिकारम। तमिल भाषा में लिखा गया है इलांगो अदिगल, इलांगो अदिगल काफी बार पूछा गया है। आपको महाकाव्य के रूप में ही भले न पूछे, लेकिन ये पूछा गया है कि शिल्पादिकारम किसकी रचना है, तो इलांगो आदिगल, इलांगो आदिगल ये शिल्पादिकारम की रचना है। वैसे ये भी पूछा गया है कि तमिल भाषा में लिखा गया कौन सा महाकाव्य है, नहीं है, इस टाइप से। उसके बाद है मणि मेकलय, मणि मेकलय, इसको लिखा है कवि चितलाई चतनार ने, कवि चितलाई चतनार। इसको कई सारे पुस्तकों में शीतलय संतनार भी लिखा जाता है, शीतलय संतनार, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो ये भी पूछा गया है। उसके बाद है जीवक चिंतामणि, ये भी काफी बार पूछा गया है। जैन मुनि तिरुतक्क देवर, जैन मुनि तिरुतक्क देवर ने लिखा है, जिनको काफी सारे पुस्तकों में तिरुवल्लुवर के नाम से भी लिखा गया। ये जैन मुनि थे, ध्यान रखना। अगला है, चौथा है वलैयापति,
ये इसका जो लेखक है अज्ञात है, ये भी एक महाकाव्य है। उसके बाद है कुंडलकेसी, कुंडलकेसी नातकुतनार, नातकुतनार, नातकुतनार इसके लेखक है। तो ये महाकाव्य आपको तमिल वाले स्पेशली याद रखने हैं और संस्कृत वाले स्पेशली याद रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। और जो पंच महाकाव्य मैंने बताए, रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषध चरित, ये संस्कृत के पंच महाकाव्य। तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग था। हालांकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। आप इसको नोट करके स्पेशली संस्कृत और तमिल वाले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से लगभग पूछा ही जाता है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।